कीबोर्ड की आवाज बढ़ाओ जल्दी, कीबोर्ड की जल्दी आवाज बढ़ाओ। हेलो। अरे भाई मासूम पासूम जीजा यो को होगा अपनी जान के मैं और जी कर उस दिन आ जा भाई यो पत्थर हम पहले तेरी माँ ने तो दूध पिया है गाना मर्द काटे है तो मर्दा वाली बात करे रही छोरा तू कुड़तान छोड़ दे इसकी बुरशट ने कैर में पीपल में टांग देगा तू टंगे और बुरशट का कॉलर पकड़ ले मान जा तू असली छतरी की औलाद ना कि पढ़ुआ है जा अपना घर आगनी ट्रंप से वो अगर इसकी मदद कर रहा है और जिसकी मदद होती थी मुंह पर मारा उड़े पकड़ के हाथ उन धरती में दे के 3 पे काटे उसने दे ही में तगड़ा है ये कुमार जाते कमाए खाने वाली जाते ये नचन गानी रुपया दे क्या कहा क्यों देता और दिया भी इसने तो उस बेशरम आदमी ने तो इतनी शर्म करनी चाहिए थी कि इसके पैसे से तेरे बच्चे पढ़ते हैं इसके पैसे से तेरे बाउंसर आओ हैं इसके पैसे से तू ये डोंगे मटकाओ है ये ना हुआ तो कौन पूछ जाएगा कोई मित्तल फित्तल किए हो बलात्कार का केस में फंस रहा था जिन जो बलात्कारी लोग हैं जो फर्जी लेटर दिखाया मैं चैलेंज करूंगा आपकी इस चैनल के माध्यम से आप भी आओ और वो पगड़ी अड़ाओ कर्म ने बुलाओ और वो साबित कर दे वो लेटर सरकार का था मैं नाम ले दू यार हम घूंघट का घटना का ठहरा अरविंद शर्मा कुलदीप वत्स वोट मांगने था प्रजापति उनका भाई है उन्हें विधानसभा में न्यू कह दी कि मासूम शर्मा के साथ तो बड़े अन्याय हो गया हम उसके साथ अन्याय उसके साथ हुआ कि प्रवेश के साथ हुआ वो दोनों लोग भी मीडिया में आवे और इस चीज के लिए अपनी गलती माने अगर हमने वाहियात और बेहद आदमी के पक्ष रखे हो हमारी गलती। हरियाणा में जो विवाद है कलाकारों के बीच का उसी बीच में 22 तारीख को गुड़गांव में मासूम शर्मा ने एक अपने फैन को जो कहा गाली दी उसका कॉलर पकड़ा वो सारी बातें आपने सुनी। लगातार विवाद अब भी गहराता जा रहा है और मासूम शर्मा जो है वो माफी मांगने का नाम नहीं ले रहा है और उनका जो प्रशंसक था वो अब भी ये कह रहा है कि मासूम शर्मा माफी मांगे और नहीं तो जो मर्द गाना बनाया है अपना पिस्टल विस्टल धर के आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे और कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटा दिया है और लीगल नोटिस जो है वो मासूम शर्मा को भिजवा दिया है। इस वक्त हमारे साथ राजेश धनखड़ भी हैं, प्रवेश बागोरिया भी हैं जिनको गालियां दी गई थी स्टेज के ऊपर और धनखड़ साहब भी हैं जो समाज की बातों को लेकर जो है बड़ा बेबाक अपनी राय रखते हैं। तो धनखड़ साहब से शुरू करेंगे। धनखड़ साहब आपके साथ में प्रवेश बैठे हैं। गुड़गांव में जो स्टेज पे हुआ वो गालियां आपने सुनी, सब ने सुनी, पूरे हरियाणा की भी, हरियाणा से बाहर भी लोगों ने सुनी, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले 24 टीवी देखने वाले सभी भाइयों का मेरा हाथ जोड़ के राम राम। जो गालियां दी, पहली बात तो मैं इस प्रवेश भाई प्रजापत का गलती मानू कि ऐसे नाचने गाने वाले बेहुद्दे लोगों के पास इन्हें नहीं जाना चाहिए था। ये तो इतने बदनाम है जैसे आसाराम के पास जाने वाली औरत के ऊपर लोग शक करते हैं, इनके फैन के ऊपर भी लोग शक करते हैं कि ये भी ऐसे होंगे। ये एक गिरोह बन गया हरियाणा में। इस जो ये थोड़े दिन तक गाड़ियां बजानिया का सिस्टम चल रहा है, मेरा अपना व्यक्तिगत एक मानना है कि हरियाणा में गिरोह उभर के आया, फर्जी गिरोह। भाई गायक तो ये सिर्फ इसलिए फर्जी है यो जिन्हें तो मासूम को हो, मासूम तो बड़ा प्यारा नाम हो है, छोटे बच्चे को कहा जाए, ये तो खलनायक है भाई। इतने अच्छे इसको चाहने वाले लड़का बेचारा गया और उसको किस तरह से उसने भद्दी बेइज्जती करी, उस आदमी को खुद इज्जत नहीं है। इसका मतलब फ्री में नहीं गया, पैसे ही टिकट लेकर फिर गया। अधिष्ट बावड़ा और कौन होगा है ये कुमार जाते कमाए खाने वाली जाते ये नचन गानी रुपया दे क्या कहा क्यों देता और दिया भी इसने तो उस बेशरम आदमी ने तो इतनी शर्म करनी चाहिए थी कि इसके पैसे से तेरे बच्चे पढ़ते हैं इसके पैसे से तेरे बाउंसर आओ हैं इसके पैसे से तू ये डोंगे मटकाओ है ये ना हुआ तो कौन पूछ जाएगा। इनकी जगह इस गिरोह की, पूरे गिरोह की, मैं आपको एक कारण बताऊं। मासूम जिसका आप नाम ले रहे हो, इसका जीजा है करमू, इसी पगड़ी बांधे जो भाती आ रहा है। हरियाणा संस्कृति लोग न्यूना विरायु की जात की है, जाट से ब्राह्मण हकीकत मनुष्य तो पूछ ली भाई के जात से तेरी बोला ब्राह्मण बेरा लग गया क्यों मासूम का जीजा लग गया है। मेरा साला
उसकी 2-3 वीडियो देखी, इतना भद्दा बोल रहा है, तो फिर घर में भी शक हो जाए। पर ये नस्ल और फसल तो एक सी हुआ ना। वो कति फर्जी पत्रकार, मैम में उस पर केस चल रहा है, किसान आंदोलन में वो पेट्या जूता थे। वो न्यू कह के एक और है गायक, कोई हरियाणा सरकार में एक और है, शायद हमारी बिरादरी का पर नचना गाना काम शुरू है, बोले ओएसडी हटा दिया, उसका 9वीं मंजिल पर ऑफिस खाली करा दिया। हमने एक दो हाथ पता करेगा, उसका तो ऑफिस 8वीं मंजिल पर था। एक और को मित्तल फित्तल किए हो, बलात्कार का केस में फंस रहा था। जो बलात्कारी लोग हैं, जो फर्जी लेटर दिखाया, मैं चैलेंज करूंगा आपकी इस चैनल के माध्यम से, आप भी आओ और वो पगड़ी अड़ाओ, कर्म ने बुलाओ और वो साबित कर दे वो लेटर सरकार का था। अगर सरकार का लेटर फर्जी था, उसने झूठी अफवाह फैलाई, तो उसके खिलाफ 1 हफ्ते का टाइम दें आपके चैनल के माध्यम से, या तो उस लेटर करो ऑफिस खाली करने को और ओएसडी हटाने की बात साबित करे, और नहीं उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करावांगे फर्जी अफवाह फैलाने का। पहले भी मैम में केस चल रहा है। बिल्कुल ये बात तो होगी, लेकिन प्रवेश जो है इसके साथ जो हुआ उस बारे में क्या कहोगे? मासूम ने तो माफी मांगने से इनका, अभी माफी नहीं मांग रहा है, तो इसको डीजे वाला साउंड वाला घोषित करने पे तुला हुआ कि ये तो साउंड वाला था, जानबूझ के 3-4 बार इसने फोटो वोटो लिए हैं। देखो, सारे तो हरियाणा की प्रजापत कुमार बिरादरी इसके साथ खड़ी है, और जो इंसानियत रखने वाले लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, जिसके घर में माँ बहन बेटी है, भाई है, और जो सामाजिक परंपरा को जाना है, वो हर आदमी इस प्रवेश प्रजापत के साथ खड़ा है। कदम यो उठावे, नाचना गाना तो उन्हें फर्जी आया, सगा हम देगा, कोई बात वो यो तो सारा है झूठा स्वांग लिखड़ा, कोई सच्ची बात करिए के। इस भाई ने को जुल्म कर दिया, जिस समाज से वो उठ के आया है, ब्राह्मण समाज से, दादा लक्ष्मी, मांगेराम, आज भी इस जमाने में विकास से एक पासौर का, सुमित से 7 रोड का, एक विकास हरियाणवी है, कितनी अच्छी रागनी गाँव है, मास्टर सतवीर था, उनके ऊपर कभी दाग नहीं लगा अगर भाई इस तरह गाने गाँव हैं। इसके ऊपर सब नांगली ठा दी। ब्राह्मण समाज भाई कुंभकर्ण है। मारा एक छोरा अगर गलती करे तो मारा तो जाट समाज उसने जात मत गिर दे, वह गलत गाँव है, चुप हो जा, और मारा ने यो फैसला लिया है। ठीक है, हमारे पंचायती कुछ लोग आज स्वर्ग में हैं, आज उनका जब ये सारा मामला देखा तो आज मैम से जो सूरत सिंह हुए, मेरे तो गुरु रहे, मेरे को उनने सब कुछ सिखाया था। उस आदमी ने 10 साल हमने साथ संघर्ष कराया, वह फैसले लिए कि मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री आता है, पानी पिया दिया, वह पंचायती नहीं रहे भाई, लोग राजनीतिक स्वार्थ में आ गए, नहीं तो के मजाल शेरा की सभा में बड़वा वो गाड़ बक जा। अच्छा धनखड़ साहब, यहाँ एक बात और भी खड़ी हो जाए, हरियाणा सरकार के तो 1-2 विधायक मंत्रियों ने भी मासूम शर्मा का समर्थन कर दिया, विधानसभा में भी आवाज उठी, लेकिन माफी की मात आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि भाई मासूम शर्मा का जो भाई है, जो जुलाना से बीजेपी की टिकट मांग रहा था, बीजेपी ने टिकट उसको नहीं दिया, वो इनके घर माफी मांगने के लिए गया था। नहीं, आपने करीब विधायक मंत्री है बात, मैं नाम ले दू यार, हमको घटना का डरा अरविंद शर्मा कुलदीप वत्स वोट मांगने था, तो प्रजापत उनका भाई है, उन्हें विधानसभा में न्यू कह दी कि मासूम शर्मा के साथ तो बड़े अन्याय हो गया, हम उसके साथ, अन्याय उसके साथ हुआ कि प्रवेश के साथ हुआ? वह दोनों लोग भी मीडिया में आवे और इस चीज के लिए अपनी गलती माने, अगर हमने वाहियात और बेउद्दे आदमी के पक्ष रखे हो, हमारी गलती। क्यों नहीं ये भगत सिंह के गाने गाते, क्यों नहीं ये कारगिल के शहीद गाते, क्यों नहीं ये छोटराम पे गाते, क्यों नहीं ये महाराजा भरतपुर पे गाते, क्यों नहीं राजा नार सिंह पे गाते, राजगुरु सुखदेव पे क्यों नहीं गाते? ये क्या चाहते हैं हरियाणा में जलियांवाला बाग बन जाए इनके प्रोग्राम में? हमें चंडीगढ़ में लड़का मर गया, वो तो ये कहते हैं कि हम तो मर्दाड़े बात करें, मर्द गाना बना दिया। दे भाई, फिर आपके चैनल पे देखनी है रूस जाए कोई, मर्द का काम चुत डालना ना होता। अगर एक गाड़ियां बजानिया वही आता आदमी जो ढूंगे मारनिया, आप शब्द बोलनिया, अगर आपने अपने आप में मर्द के गाना काट के मर्द बना है, तो इसे तो इस देश में हिजड़े के हजारों किस्से हैं जो
नकली मूछ लागे डाकू बने। और उसे ये मंत्री से मैं एक कहावत बताऊं आपने कि किसी रास्ते में हिजड़ा ने मूछ माछ लागे और भाई पगड़ी उगड़ी बांध के डाकू का पड़ा लिया और रोक लिया किसी ने। वह कदम हिजड़ा आ गया जिन्हें लुटे था, वो हिजड़ा ने उतरती है बोला अरे भाई ने भाई को पहचाना, उन बगा के बंदूक ने बेथड़ी बजा दी, बोला दोनों भाई हैं। इससे यह साबित हो ये मंत्री और एमएलए भी उसी कैटेगरी के बेहूदे लोग हैं जो इनका समर्थन करें। समर्थन की जरूरत आज इस लड़के की है। जो प्रदेश सरकार में विधायक है, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो जाति के नाम पे एक गलत आदमी का पक्ष रख रहे हैं। एक पत्रकार जो झूठा पत्रकार है, कर्म पकड़ी बांधी अंडा, वो अपने जीजा की रिश्तेदारी ने मारा है। क्या उसने भी वो शब्द बोलते अपने जीजा ने भी? क्या कर्मों के घर में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो है जो उसका साड़ा बोल रहा है? सारे हरियाणा में बकवास कर दी उसने। क्यों? समाज से अपील है, इस लड़के का प्रजापत समाज में 36 बिरादरी के सभ्य लोग, और मैं तो अपनी कहूं भाई देश का मैं ठेका ना ले रहा, इस भाई ने जित जरूरत होगी उन्हें ठोक के मदद करांगा। अरे भाई मासूम पासूम जीसा योग होगा अपनी जान के मैं, और जी कर उस दिन आ जा भाई यो पत्थर हम पे लिया, तेरी माँ ने तो दूध पिया है, गाना मर्द काटे है तो मर्दा वाली बात करे रही छोरा तू कुड़तान छोड़ दे, इसकी बुरशट ने कैर में पीपल में टांग देगा, तू टंगे उड़ बुरशट का कॉलर पकड़ लिया, मान जा तू असली छतरी की औलाद ना कि बड़ुआ है जा अपना घर आगनी। ठीक है, तो ये राजेश धनखड़ हैं, स्पष्ट जवाब जो है वो मासूम शर्मा को दे दिया है। ये प्रवेश बैठा है, प्रवेश को जो गया वो सारी बातें एक पहले वाले इंटरव्यू में भी प्रवेश ने सारी बताई हैं कि प्रवेश के साथ क्या हुआ और वहाँ क्या हुआ था। क्योंकि प्रवेश जो है वो अपनी मर्जी से नहीं, प्रवेश जो है वो मासूम शर्मा का फैन था, पैसे देकर टिकट खरीदी कंसर्ट की, कंसर्ट में गया और कंसर्ट में जो हुआ वो आपने देखा। फिर लगातार जो है वो कंट्रोवर्सी थमी नहीं है और मासूम शर्मा जो है वो माफी मांगने का नाम ले नहीं रहा है। आखिरी बात धनखड़ साहब, प्रवेश आपके साथ बैठे हैं, माफी मांगनी चाहिए, बात पंचायत की है, क्योंकि विवाद खत्म होगा नहीं तो सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। मैं नहीं मानता, माफी तो सबराव है। सबसे पहले जो विधायक एमएलए हुए पक्ष में बोले हैं, और ब्राह्मण समाज इसका जाति बहिष्कार करे, इससे रिश्ते नाते खत्म करे और ब्राह्मण समाज आगे आने के इस लड़के को सम्मानित करे। हमने जब सवाल आओगे भाई सभ्य समाज है, पीड़ित है ये लड़का, या तो हत्या कर जाता, अगर ये बेइज्जती मान के बेचारा बच्चा है टिकट लेके चला गया, अगर एक बहुत बड़ा बड़ुआ गाँव वाला रह देगा तू भी हजारों लोगों के बीच में कह दिया, हजारों लोगों के बीच में एक जिसने फैन फोन के गए ये वो बन के गया और उसे ही बेइज्जती कर दी। इन तो उम्मीद के सो रहा है ब्राह्मण समाज। आज जाट का वाला की वो काम कर दे ना, चंडीगढ़ तक रुका पड़ जाएगी, इसका युवा उग्रवादी से बदमाश है फलाना है। असली जगह इनकी जेल में है। ये गायक नहीं, ये आसाराम जैसे लोग हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए, इनके बचना सावधान रहना चाहिए। इस मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, ऐसे लोगों को देशद्रोही के मुकदमे में, समाज तोड़ने के मुकदमे में इनको अंदर दे देना चाहिए। और हम इस लड़के के साथ ही प्रजापति के साथ भगोरिया के साथ तन मन धन से खड़े हैं। और जिस दिन वो मासूम का जिक्र है, इसकी बुरशट ने टांग दिया भाई पेट में, तेरी मान दूध पिया है तो तू कलर ने पकड़ लिया, हम बता देंगे। ठीक, प्रवेश क्या कहना चाहोगे? सारी बातें समाज जो है और समाज के लोग भी आपके समर्थन में लगातार आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आखिरी में? जी देखिए, समाज सच्चाई के साथ ही जुड़ता है और मेरा भी मानना ये है कि सच्चाई के साथ ही जुड़ना चाहिए। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरा साथ बिल्कुल ना दें, और मेरा मानना ये जो मेरे साथ अन्याय हुआ है वो मेरे को न्याय जरूर दिलाएगा समाज, 36 बिरादरी दिलाएगी। तो धनखड़ साहब थे, प्रवेश बैठा है जिसके साथ गुड़गांव में सारी घटना घटी थी। धनखड़ साहब बैठे हैं, एक एक बात का जो है जवाब दिया है, बात आपने सुनी है। इन सारी बातों के बारे में आप लोग क्या सोचे? जैसे धनखड़ साहब एक सवाल और बीच में आ गया, कई सारे लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि भगोरिया को पीछे से कुछ लोग हैं वो उकसा रहे हैं, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि जिस ओएसडी का हरियाणा सरकार का जिक्र है वो ओएसडी इसको पीछे से उकसा रहा है। ऐसा कुछ है, लगता है आप लोगों को? ओएसडी अपनी पूछड़े बचा लो, ट्रंप से वो अगर इसकी मदद कर रहा है, और जिसकी मदद होती थी मुंह पर मारा उड़े पकड़ के हाथ धरती में देगा 3 पे गाड़े, उसने दे ही में तगड़ा, उसने हर चीज में बढ़िया फैमिली ग्राउंड इसका उस शख्स के साथ राजनीति करेगी बाप ने,
जो देश की गद्दी पे चला गया वो प्रधानमंत्री तक। और उससे तो ये साबित हो भाई देवीलाल का चेला इसका बाप रहा ये सामाजिक आदमी है, गैर सामाजिक नहीं है। और जो आदमी इसके प्रोग्राम करा हुआ है वो भी इस प्रदेश का दुश्मन है, इस समाज का दुश्मन है। इसके ना तो कोई पच्चा आगे है भाई, ये तो बेचारा समाज तो अपील करे है। और हम इसकी भी ये वीडियो देख के हम भी इसलिए आए हैं, ना तो आज से पहले यो भाई बैठे नेम उठा के बता दे मन ना मिल रहा है और ना मैं इसने जानू था। मन तो न्यू भी ना बेरा था कुमारा का से यार, ये बागोरिया माँ के बेरा की यूपी बिहार का होगा, मैंने नहीं बेरा था। और मैं तो आपके चैनल पर कसम खा कहूँ कि मैंने आज पहली बार बेरा लग गया, क्यों प्रजापति बरादरी से हरियाणा का रहनिया है। इस वजह से हमें एक बात कहा, भाई प्रवेश बैठा है 9 हाथ की सोड़ में सो भाई, तेरे तो पहले हम बनने तैयार और तेरी हर बात में सपोर्ट करने तैयार। सिर्फ इस बात के लिए अगर ऐसे भ्रष्ट और बेहुदे लोगों ने प्रदेश में एक झूठा गुंडा टोल है, यो इनका पत्रकार गुंडा, इनका मंत्री गुंडा, इनका विधायक गुंडा, जो गुंडे आदमी सपोर्ट कर रहे हैं उनका डट के विरोध करेंगे। और जो इनका गुदड़ी में ताका अपना काट लेंगे, हम तैयार हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपने सुनी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।